नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है एलजी हाउस से, जहां खासकर हम सबसे ज़्यादा जो परेशान हमारे मित्र, हमारे बंधु, खासकर सिविल डिफेंस वाले जो लगातार 28 तारीख से लेकर अब तक धरना पर बैठे हुए थे, उनके लिए बड़ी खबर है। जानकारी मिली है कि तकरीबन 10,000 वैकेंसी जो है वो होम गार्ड में देने की कोशिश की गई है, और उसमें ऑल डीटीसीज क्लस्टर बसेस के जो मार्शल्स हैं उनको उसमें डिप्लॉयड किया जा सकता है। एलजी सक्सेना जो है उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि इसमें वे टू एक्स्ट्रा मार्क्स, इसमें जो सिलेक्शन के लिए प्रोसीडिंग्स है उसमें जो सीडीवी के जो जवान हैं उनको एक्स्ट्रा नंबर देने के लिए कहा गया है कि उनको 10 एक्स्ट्रा नंबर दिया जाए ताकि वो सेलेक्ट हो पाएँ। क्योंकि देखिए, उनको जब तक आप एक्स्ट्रा नंबर या एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देंगे तब तक, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। अब उसमें देखना वही है कि क्या क्या कंडीशंस हैं उसमें दे आर वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द डिजास्टर नेचुरल्स। जैसा आप जानते हैं कि उन्होंने लगातार कोरोना के समय में तमाम 8 साल से वो जॉब पे थे और अभी उनको निकाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल साहब ने एक डायरेक्शन दिया था रेवेन्यू बोर्ड को कि उनको सीडीवीज़ को होम गार्ड में लगाया जाए, बस मार्शल, उसके बाद उनकी तैनाती वर्ष मार्शल के तौर पर की जाए। तो उसको मैं देखते हुए एक बात आपको बता दूं कि अभी सबसे बड़ी खबर और बड़ी राहत इन लोगों के लिए ये है कि अब उनकी परेशानी कम हो सकती है। हाँ, सबसे बड़ी परेशानी है कि 10,000 मार्शल ही अब लगा रहे हैं। लगभग 25,000 से 26,000 से ज़्यादा जवान जो हैं वो अभी तक बेरोज़गार हो चुके हैं। क्योंकि सिर्फ मार्शल्स की बात करते हैं तो सिर्फ मार्शल में 8,285 मार्शल्स हैं। उसके बाद और उनको ये कहा गया है कि गार्ड वॉलंटियर डायरेक्टर ऑफिसर टू स्क्वीज टाइमलाइन ऑफ द इनरोलमेंट प्रोसेस फॉर द जून 2024 टू मार्च 2024, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन सेलेक्शन, प्रोवाइड 10 बोनस एक्स्ट्रा सिविलीज, कंप्लीट द प्रोसेस एट द फास्ट पेस, पुटिंग into place more teams and location, complete the physical test। ये अब देखिए, इनकी जो परेशानी होगी वो परेशानी इस बात को लेकर होगी कि आखिर इनको फिर से कैसे आप डिप्लॉय करेंगे, है ना। तो उसी बात को लेकर इनको परेशानी हो सकती है। लेकिन एक दूसरी अच्छी खबर ये है कि कम से कम इनको नौकरी तो मिलेगी। अब नौकरी मिलेगी तो फिर परेशानी तो कम होगी भाई। देखिए, नौकरी सबसे बड़ी चीज़ है। कई अखबारों ने भी इसको जगह दी है, जिसमें आपको दिखा देता हूँ। ये 10,000 सक्सेना ने, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10,000 होमगार्ड की भर्ती की मंजूरी दे दी है। ये खबर अलग अलग जगहों से एलजी साहब ने मंजूरी दी है, ये खबरें आ ही गई है, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो उनकी परेशानी वाकई में कम होगी। अब मैं उनकी अभी जो उनकी बुरी हालात है उसको एक बार दिखा देता हूँ कि ताकि मैं लगातार कवर कर रहा था और ये लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए थे। देखिए, ये धरना प्रदर्शन पे अब से नहीं, 27 तारीख से बैठे हुए हैं। और मैं बताऊं कि लगातार मैं कवरेज कर रहा था। जब मैं इनसे मिलता था तो मुझे लगता था वाकई में इनको मैं कैसे हेल्प कर सकूं, एक पत्रकार होने के नाते। क्योंकि बड़े मीडिया हाउसेस इनके लिए ज़्यादा तवज्जो नहीं इनको देता है, क्योंकि जानते हैं कि मीडिया हाउसेस की अपनी मजबूरी है, वो केजरीवाल की मजबूरी है और केजरीवाल उनके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए उनकी कहानी वहाँ तक गई और आपने देखा कि धरना प्रदर्शन। अब बीच में अपने केजरीवाल को ढूंढते नज़र आए, लेकिन कहीं इनको केजरीवाल नज़र नहीं आए। अब एलजी साहब ने जो मंजूरी दी है उससे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत इनको मिल सकती है। एलजी साहब की जो ये मंजूरी है वो मंजूरी इनके लिए वरदान साबित हो सकता है। अब इनको, क्योंकि उस वक्त जब नौकरी दी गई थी तो उस वक्त विधायकों की गारंटी पे दी गई थी। विधायक वो नंबर भेजते थे और डीएम साहब, एसडीएम साहब सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते थे। अब कैसे होगा, क्योंकि होमगार्ड के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें कई ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है। खासकर महिलाओं की हम बात करते हैं, कई ऐसी महिलाएं उसमें सेलेक्ट हुई थी जो अब उनकी उम्र वो नहीं रही। तो क्या सिर्फ 10 एक्स्ट्रा पॉइंट उनके एक्सपीरियंस को लेकर दिया जाएगा, या फिर उनकी उम्र में भी 10 साल या 15 साल की छूट दी जाएगी? ये देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा होना चाहिए,
क्योंकि एलजी साहब क्राइटेरिया को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि क्राइटेरिया जो बनाया गया था और चीफ सेक्रेटरी साहब उसमें परेशान थे कि क्राइटेरिया को लेकर जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधार करते हुए अगर होमगार्ड में इनकी नियुक्ति होती है तो बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि वाकई में इन लोगों के लिए बड़ी खबर तो होगी, क्योंकि जब तक आप इनको कुछ देंगे नहीं तो ये कहाँ जाएंगे। ये देखिए मेरे पास लगातार कई दिनों से जो कवरेज हैं इनके मेरे पास हैं। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि इनके लिए ये अलग जगह पे जाके अपने मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे थे, तब भी इनके मुख्यमंत्री अब तक नज़र नहीं आए। मुख्यमंत्री है उल्टे वाले भी दिलचस्प बात ये रही, उल्टे उन्होंने कहा कि भाई जो अभी कमिश्नर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए नौटंकी ही थी, नौटंकी अगर नहीं थी तो अगर ऐसा कुछ होता तो खुद ही जाते एलजी साहब के पास जाते, वो रिक्वेस्ट करते कि इसको फिर से प्रोसीडिंग की जाए या विधानसभा में एक सत्र बुलाई जाए, डिस्कशन की जाए। देखिए केजरीवाल की सरकार को शायद आम जन समझ पाए ना पाए, हम पत्रकारों को समझने में ज़्यादा देर नहीं इसलिए नहीं लग रही है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो अपने सिर्फ किसी को गाली देने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाता है, किसी अधिकारी को परेशान करने के लिए इनके कमेटी वाले जो है खट से बुला लेते हैं, लेकिन जब कोई काम की बात हो तो उसमें कहीं आपको ये नज़र नहीं आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इतने सारे मसले हुए हैं, कितने में विधानसभा का अपने सत्र बुलाते हुए देखा है? आपने देखा क्या? आपको याद है? आपको याद नहीं होगा। ये देखिए मैंने उस वक्त जब कवर की थी, ये महिलाएं जो है सचिवालय के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। सारे पूरे त्यौहार इनका बर्बाद हो गया। त्यौहार इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि इनके पास 5 महीने की सैलरी, पहले 3 महीने की फिर 2 महीने की सैलरी दी गई थी, तो काफ़ी परेशानी थी। और परेशानी इसलिए कि अब इनके कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके परिवार में सिर्फ कमाने वाले यही बची हैं। अब वो इस उम्र कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, रोती रोती कि भैया कभी तो उसने मुख्यमंत्री ने हमें अपनी बहन कहा था, बेटी कहा था, आज हम सड़क पे बैठे हुए हैं तो आज कोई देखने के लिए नहीं आया। हाँ, इसमें ये देखने को ये मिला कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो वहाँ पहुँचने शुरू हो गए थे। और उसके बाद पॉलिटिक्स तो है, देखिए इसी पॉलिटिक्स को देखकर केजरीवाल को बहुत बड़ी जीत मिली थी। और बहुत बड़ी जीत ही नहीं मिली, बहुत बड़ी जीत के साथ वो जो हैं वो सत्ता पे काबिज रहे। विधानसभा के बाद फिर नगर निगम में भी इन मार्शलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और हज़ारों की संख्या में ये जब इकट्ठे होते थे तो कोई भी बड़ा काम करने में सरकार को बहुत आसानी हो जाती थी। अभी हम मार्शल को हटाने के बाद तो अब जान ही रहे कि दिल्ली सरकार के तमाम सारे डिपार्टमेंट्स में सबसे बुरी हालत है। अब कहिए बुरी हालत कैसी है? क्योंकि इसमें से जो पढ़े लिखे लोग थे वो कंप्यूटर भी चलाते थे, ऑफिसर नहीं मतलब कर्मचारी जो थे वो कंप्यूटर भी चलाते थे। अभी मैं कई डीएम ऑफिस में घूम रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पानी पिलाने वाला भी नहीं है। उसके बाद उसको छोड़ दे, जीएसटी में चले जाइए, जीएसटी विभाग में सारी पूरी डिपेंडेंसी ही इन्हीं के ऊपर थी। तो ये तमाम सारे ऐसे कर्मचारी रहे लगभग 25-26 हज़ार के आसपास हैं, जिनको हटाने के बाद सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रही थी कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है फिलहाल इनको नौकरी पर रखने के लिए या कानून के हिसाब से इनको नौकरी देने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खबर है और मेरी कोशिश ये है कि मैं लगातार आपको प्रोसेस बताता रहा। हमारे मार्शल भाइयों को, बहनों को जब भी मैं जाता था बड़ी उम्मीद के साथ देखते थे और मैं बार बार यही कहता कि आपको एक दिन नौकरी मिलेगी, इस बात का भरोसा रखते हुए। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स जिसने भी की है, लेकिन अभी इतने लोगों को नौकरी से हटा देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन वो सब चीज़ें होती रही, सब कुछ चलता रहा। आज जो खबर मिली है उसके मुताबिक ये है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है, उसके बाद हमने कई सारे अखबारों में देखा है और उसके बाद जो हमारे सूत्र हैं एलजी हाउस के, उन्होंने अभी जानकारी दी है कि बिल्कुल वाकई में एलजी साहब ने इस पर बड़ी रिकमेंडेशंस कर दी है। अब उसको प्रोसेस होने में थोड़ा वक्त लगेगा और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको भी कह दिया, सर्विस डिपार्टमेंट को भी कहा है। क्योंकि जो होम गार्ड की तैनाती जो होती है वो दिल्ली पुलिस के होम गार्ड के डिपार्टमेंट के ही अधिकारी करते हैं, तो इसलिए उनको कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी कार्रवाई तेज़ कीजिए। ये देखिए दिवाली के दिन जो है अपने मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे थे, ढूंढते कहीं उनका मुख्यमंत्री मिला ही नहीं। अब समझ रहे हैं मुख्यमंत्री कहाँ मिलते, मुख्यमंत्री तो पॉलिटिक्स करने में लगे हुए थे। वो जगह जगह अपनी नौकरी बचाने, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में गाना गाते फिर रहे हैं कि मैं कहीं निकलूँगा नहीं तो
मुझे नौकरी से मतलब मैं ही मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के मुझे लगा कि मैं आपको बताता रहूँ। मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि इनके लिए क्राइटेरिया भी तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही सारी चीज़ें आ जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि वाकई में इनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी, बड़ी खबर होगी। जो सड़क पे थे उन्हें लगता था, अभी भी सड़क पे हैं, कई सारे हमारे पास फ़ोटोज़ हैं। रात में टेंट लगा के, शाम में मैं उधर से गुजर रहा था, लेकिन शाम में मैंने देखा कि वो सब टेंट लगा के वहीं बैठे हुए हैं। ठंड का मौसम आ चुका है दिल्ली में, लेकिन उनके मुख्यमंत्री या उनके कोई दूसरा वक्त कोई भी एक भी उनका विधायक नहीं आया। तो शुक्रिया एलजी साहब का। एलजी साहब जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करें और इस कार्यवाही को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी थी हम आपको अपडेट दें और मैं इसको अपडेट दे रहा हूँ, इसलिए आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।